गणपति विसर्जन की अनूठी पहल। बहते जल में किसी मूर्ति या पूजा पाठ सामग्री को प्रवाहित करना जल को प्रदूषित करना है। सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है, कोई भी बहते जल यानी नदी नहर में मूर्ति प्रवाहित ना कर सके। अगर कोई मूर्ति प्रवाहित करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओम गणेशाय नमः। 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 नमस्कार दोस्तों, जय गणपति बापा मोरिया। और मैं टैलेंट फेडर रोहतासी जो कि आज आपको लेकर आया है दिल्ली नरला पुरानी अनाज मंडी के अंदर। और आप देख रहे हैं मेरे पास में यहाँ ये टब जो रखा हुआ है, इसके अंदर जो पुष्प जो आप देख रहे हैं, ये पुष्प यहाँ पर जो महिला मंडली है, कीर्तन महिला मंडली नरला अनाज मंडी की और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की तरफ से यहाँ पर 5 दिन के गणपति जी बैठाए गए थे। और 5 दिन के गणपति जी जिस समय बैठाए गए तो पूरे क्षेत्र का की परिक्रमा लगाई पहले, और उसके बाद गणेश जी को स्थापित किए गए। और 5 दिन के बाद फिर गणेश जी की परिक्रमा करवाकर और यहाँ इस टब के अंदर जो कि बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है, मैं कहूँ थोड़ा सा आगे आ जाए। बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है ये कि इसके अंदर गणेश जी को बैठाया गया रात में, और उसके बाद जो है यहाँ से सब चले गए और गणेश जी इस टब के अंदर कहाँ समा गए ये कोई नहीं जानता। और यही चीज़ होती है सबसे चीज़ ज़रूरी, क्योंकि अगर हम आजकल नदियों के अंदर या किसी नहर के अंदर अगर हम जाते हैं, तो किसी तालाब के अंदर जाते हैं, तो सरकार की तरफ से पाबंदियाँ हैं कि हम किसी भी नदी के अंदर या किसी तालाब के अंदर हम मूर्ति विसर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसका केमिकल युक्त जो पानी है वो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को दूषित करता है, और जिसकी वजह से हमारे चर्म रोग होने का भी जो खतरा बना रहता है। और आज ये चीज़ सबसे बढ़िया लग रही है कि इसके अंदर जो मूर्ति रखी गई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कि वो गणेश जी मिट्टी से बनते हैं और गणेश जी मिट्टी में ही समा गए हैं। ये है यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है ये कि गणेश जी मिट्टी से बने थे और मिट्टी में ही वो समा चुके हैं, मिट्टी ही बन चुके हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, ये चीज़ें हम जो है महिला मंडली जो यहाँ पे है, हम उनसे भी जानेंगे इस चीज़ के लिए। और हम अपने चैनल के माध्यम से अपने जितने जो दर्शक हैं और जो गणेश जी महाराज के जो जितने भक्त हैं या किसी भी देवी देवता की आप पूजा अर्चना करते हैं और मूर्ति स्थापित करते हैं, तो कृपया करके हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि आप इसी तरह से टब लीजिए या अपने घर के बीच में या आसपास में कहीं पर भी आपके खाली स्थान है वहाँ पर पानी भर दीजिए। और उससे पहले आप जब आप मूर्ति जब लेकर आते हैं तो कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति अगर लेकर आएंगे और ये अपने हाथ से ही अगर कच्ची मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। उसको पिघलने में देर नहीं लगेगी, मिट्टी के अंदर घुलने में देर नहीं लगेगी। और अब जो है ये मिट्टी के अंदर जो पानी के अंदर जो पूरी तरह से देखिए घुल चुकी है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बारे में जो जानते हैं अनीता जी, ये आपने कितने दिन के गणेश जी बैठाए थे? 5 दिन के बैठाए थे। तो उसके बाद 5 दिन के बाद फिर विसर्जन 5वें दिन विसर्जन किया। तो विसर्जन करने के बाद तो लोग तो जो है नदियों में लेकर जाते हैं, नहरों में लेकर जाते हैं। नहीं, हमारी मंडली की यही इच्छा थी, यही हम विसर्जन करेंगे, फिर ये पानी पौधों में डाल देंगे। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आप लोगों को? ये भगवान ने दी थी, गणेश महाराज ने दे रखी थी पहले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कविता है। कविता जी, हाँ। आपने गणेश जी महाराज की 5 दिन पूजा अर्चना की है। हाँ, तो कैसा लग रहा है? ना बहुत बढ़िया लग रहा है कि ना मन प्रसन्न है, और भगवान ने बहुत कृपा बरसा रखी है। जैसे हमने बिठाए गणेश जी, वो लेटना उनको मंजूर नहीं था, वो लेटे हुए भी बैठ गए थे। हमको निहार रहे, हम तो निहार ही रहे थे, वो हमको निहार रहे थे। अच्छा, लेटे ना लेटे हुए वो अपने आप बैठ गए। अच्छा, हाँ, जैसे हम उनके बिना अधूरे हैं, वो भी अपने भक्तों के बिना अधूरे हैं। मतलब वो आपको देख ही रहे थे। हाँ, 5 दिन से जैसे उनकी नज़रें आपके ऊपर रखी हुई थी, तो ऐसे ही नज़र करते हुए जो है वो लुप्त हो गए हैं। हाँ। सोनिया जी, हमारा एनजीओ खुला हुआ है, सोशल वेलफेयर संगठन एनजीओ, जिसकी
हम लोग गणेश जी बैठे थे मंदिर में और 5 दिन तक हमने खूब पूजा पाठ की, खूब धूमधाम से इनका वो किया। 5वें दिन हमने इनका विसर्जन किया है और गणेश जी महाराज जैसे हमने सोची थी वैसे खूब अच्छा हुआ। और मिट्टी का हमने सोचा था कि पानी में ही विसर्जन करेंगे, इसका पानी पौधों में देंगे जिससे कि पौधों की भी सुरक्षा हो। तो यही। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम संगीता राजकुमारी योगी जी है और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की मैं अध्यक्षा हूँ। और हमारी संस्था और नरेला मंडी की जो महिला मंडल की जितनी भी हमारी महिला शक्ति हैं, उन्होंने सबने मिलकर नरेला मंडी के मंदिर में हमने 5 दिन के लिए गणपति जी को स्थापित किया। और जिस तरह हम धूमधाम से नाचते गाते ढोल और ताशे के साथ गणपति महाराज जी को हम लेकर आए, उसी तरह 5 दिन हमने उनको विदाई करी और इस टब के अंदर उनको हमने विसर्जित किया। और जिस तरह अभी आपको दिखाया गया कि वो मिट्टी से बने और मिट्टी में ही समा गए। तो पर और सभी पर कृपा बनी है। इसी के साथ क्या संदेश दे रहे हैं आप उससे? और हम यही संदेश देंगे कि जो मूर्तियाँ हम घर में स्थापित करते हैं या मंदिरों में करते हैं या हम स्थापना के नाम पर हम लेकर आते हैं, तो हम उनको कहीं पीपल के पेड़ के नीचे या नदी के किनारे या किसी नहर में उनको छोड़ कर आते हैं। तो इनको इधर उधर ना फेंक कर उनको इसी तरह पानी में विसर्जित करें या किसी पवित्र स्थान तक उनको पहुँचाएँ, ताकि वो इधर उधर उनका जो हम पुण्य कर्म करते हैं वो पाप न लगे और इधर उधर वो बिखरी ना फिरे। मधु जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नरेला मंडी के रहने वाले हैं। हम 5 दिन के गणपति लाए थे। शुरू से दिन से ये विचार था हम इको फ्रेंडली लाए थे। 5 दिन जब सोचा नहीं अब शुरू दिन से ही सोचा था इको फ्रेंडली लाएंगे हम, और हम इको फ्रेंडली चूज करके लाए और हमने खूब अच्छे से हम नाचते गाते हुए लाए गणपति। 5 दिन हम गणपति की खूब पूजा की। 5वें दिन हमने विसर्जन किया। देखो आपके सामने ये मिट्टी के गणपति थे तो पानी में बिल्कुल घुल चुके हैं और ये पानी हम बेलपत्र के पौधे में देंगे, बचा हुआ सारा पानी। अच्छा, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबको इको फ्रेंडली गणपति लाए जिससे नदी वगैरह से कोई ख़राब ना हो, क्योंकि इको फ्रेंडली है जो गणपति उस वो पानी में घुल जाते हैं। ये पीओपी वाले पानी में नहीं घुलते गणपति, उससे मौसम पोल्यूशन फैलता है। और ये इको फ्रेंडली है तो इसका सारा पानी पौधों में चला जाएगा। हम स्वस्थ रहेंगे जी। तो जिस तरह से अभी आपने देखा सभी भक्तों ने अपने अपने जो उनकी श्रद्धा थी वो सभी बताई हैं और ये कहाँ से उनके मन में विचार आया, और उसके साथ साथ वो प्रेरणादायक जो चीज़ें हैं उन्होंने भी बताई कि हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने वातावरण को दूषित होने से बचाना है। क्योंकि अगर हम केमिकल से बनी हुई मूर्तियों को या चौक मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों या पत्थर की बनी हुई मूर्तियों को अगर हम ले जाकर नदियों के अंदर अगर हम बहाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अधिक कच्ची रह जाएगी, और वो अगर हमारे पानी के अंदर घुलकर केमिकल आएगा तो हमारे चर्म रोग भी होने का खतरा बनता है, क्योंकि वही पानी रिसाइकल होकर हमारे घरों तक पहुंचता है और उसी पानी को हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हमें चाहिए कि जिस तरह से जो है महिला मंडली जो कीर्तन मंडली है ये इन्होंने जिस तरह से जो है कि हम 5 दिन यहाँ गणपति जी की पूजा अर्चना की, दर्शन किए और आज निहार रहे हैं, क्योंकि कल जिस समय इस टब के अंदर गणपति जी को बैठाया गया था और जो है कि नाम इन्होंने लिटाने की कोशिश की, लेकिन वो गणपति जी अपने आप ही बैठ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 5 दिन गणपति जी जो है यहाँ पूजा अर्चना के साथ में इनके साथ रहे, और जब जा रहे थे जाते जाते निहारते हुए गए हैं। और जब रात को जो है यहाँ पे कपाट बंदी कर दिए गए मंदिर के, और कपाट बंदी करने के बाद ये नहीं पता कि गणपति जी कहाँ है और कहाँ चले गए, लेकिन हमारे तो यही चीज़ें होती है। और हम अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, क्योंकि हम अपने भगवान का कहीं भी अपमान नहीं कर सकते, और क्योंकि हम कहीं पर भी किसी भी पेड़ के नीचे किसी भी नदी के किनारे पे हम छोड़कर आ जाते हैं, तो वहाँ पर जब इस तरह की मूर्तियाँ हमें मिलती हैं तो बहुत ही मन दुखी होता है। और इसीलिए जो है कि नाम यहाँ जो महिला मंडली थी, जितने भगत थे गणपति के, सभी ने एक मन बनाया कि गणपति जी को आज हम अपने टब के अंदर रखेंगे, और पहले तो कच्ची मिट्टी का बना हुआ लेकर आएंगे, जिससे उससे कच्ची मिट्टी के काम में जो कारीगर है उन्हें भी कुछ जो है इसका प्रोत्साहन मिले। उसके साथ साथ में जो है जो गणपति जी यहाँ पर आएंगे तो सबको आशीर्वाद भी दें और आराम से घुलकर वो पेड़ों के अंदर भी प्रवाहित हो जाए, वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो पंडित जी हैं हमारे साथ में। पंडित जी क्या कहेंगे जिस तरह के यहाँ जो भक्तों ने जो सोचा और जिस तरह से किया है, क्या कहेंगे आप सबको? ये बहुत ही अच्छा सोचा है इन्होंने, इससे बढ़िया और क्या सोचा है, बहुत ही अच्छा है। आगे क्या कुछ कहेंगे आप भक्तों को और जो दर्शक जो देख रहे हैं हमारे? जो ऐसे इनको ऐसा
देखने वालों को भी ऐसे इसी प्रकार से करना चाहिए जैसे इन लोगों ने किया है, और ये आगे और किसी जो मिलने वाले हैं उनको भी इसी प्रकार से सलाह देनी चाहिए। जो जिस तरह से जो हम अपने यहाँ से जो है पूजा पाठ करने के बाद मूर्तियों को ले जाकर कहीं पर भी जो है छोड़ कर आ जाते हैं। नहीं, वो गलत है। वो देखो, हम इसकी पूजा करते हैं और फिर बाद में हमें जा करके कहीं पेड़ के पास में या कहीं वो छोड़ के आ जाएं, तो वो तो अपने बुजुर्ग माता पिता उनको भी छोड़ के आ सकते हैं बाद में। वो तो करते ही हम। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो तो करते हैं, क्योंकि हमारा मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये मतलब निकल गया, ये उनको छोड़ के आ, ये हमारे सनातन संस्कृति का बदनाम करने वाली चीज़ है। ये ऐसी नहीं है। आज हम जो हैं आज इतना आधुनिकता के दौर में भाग चुके हैं कि हम भगवान की मूर्तियों को ही नहीं, अपने बुजुर्गों को भी आज हम अनाथ आश्रम में छोड़ने लगे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ने लगे हैं। गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जितना माता पिता जितना समय देते हैं, पहले तो माता पिता अपने देखो, पिता जो माता होती है सबसे पहले तो अपने माता पिता के लिए वो करती है, वो औरत जो होती है जिनमें हम माता पिता बोलते हैं, उसके बाद में अपने पति के लिए जीती है, उसके बाद में अपने पुत्र के लिए जीती है, पुत्र जो पुत्रियाँ हैं उनके लिए जीती है, अपने लिए जीती है, कब जीती है? कब नहीं जीती है? तो उनका फिर ऐसे जो आस्था रखते हैं, अपने प्रेम में इतना श्रद्धा और भाव है उनके, तो उनके लिए साथ में ऐसा करना तो नहीं करना चाहिए। नहीं, वही हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि माता पिता की और साथ साथ में जो है अब जो जिन देवी देवताओं की हम मूर्तियाँ लेकर आते हैं घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, और उनसे पूरा वर्ष या हफ्ता सप्ताह जितने भी दिन, महीना, 15 दिन, 6 महीने, जितने भी दिन आप आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनसे अपनी जो है मनोकामना की झोलियाँ भरते हैं। तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए। और अगर आपके पास इस तरह के आसपास में कई मूर्तियाँ इकट्ठी हो रही है या आपके घर में पूजा पाठ के बाद आपको मूर्तियाँ कहीं जो है विसर्जन करनी है, छोड़नी है, तो कृपया करके हमारे चैनल को और हमारे जो ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर का जो NGO है उस तक संपर्क कीजिए। और नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं, नीचे और एक नंबर और लिख लीजिए 8800643494 8800643494। तो आप हमारे नंबर पर भी संपर्क करके हमें सूचना दे सकते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर इतनी मूर्तियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं, आप अगर इनको यहाँ से ले जाइए। तो हम उनको अच्छी तरह से कहीं ना कहीं इज्जत मान सम्मान देंगे। जिस तरह से आज अगर हम बुजुर्गों को कोई अपने घर से निकाल देता तो वृद्ध आश्रम बनाए गए हैं, तो कृपया करके पहले तो बात यह है कि आप अपने बुजुर्गों को भी मत निकालिए और अपनी मूर्तियों को भी मत निकालिए, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर उनका कम से कम सम्मान तो दीजिए। और जिस तरह से ये मंडी वालों ने जो किया बहुत अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया लगा है, और हम तो ये कहेंगे कि सब इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं और इसी तरह से करते जाएं। और एक से 11 होते हैं, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, और जब एक मिलकर 11 होंगे तो उसके बाद 22 भी होंगे। तो आप सभी मिलते चलें और इसी तरह से आगे बढ़ते चलें, एक दूसरे को अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए एक प्रेरणादायक कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जरूर छोड़ें जैसी आज अनाज मंडी के अंदर छोड़ी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टैलेंट अपने से रोहतास सिंह योगी।